धराली में आई त्रासदी के बाद आसपास कई किलोमीटर तक इसका असर दिख रहा है। धराली पहुंचने वाले रास्ते लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गए हैं। नतीजा, मदद पहुंचने में देरी हो रही है। हमारी टीम धराली के उस हाईवे पर मौजूद है। पूरी रोड धंस चुकी है और इस वक्त जहां पर मैं हूं, यहां देखिए, यहां भी वही हाल है। पूरा हाईवे किस तरीके से धंसा हुआ है। ये देखिए, जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, यहां पहाड़ काटकर बीआरओ सड़क बना रहा है और यहां से ये तस्वीर मेरे कैमरा पर्सन संदीप आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा हाईवे धंस चुका है। पूरी तरीके से हाईवे खत्म है। कोशिश कर रहा हूं यहां से पैदल रास्ते से, बहुत ज्यादा रिस्की है, पत्थर गिरने का पूरा रास्ता है। लेकिन आप ये देखिए, भागीरथी कितने प्रचंड वेग से बह रही है और जो भी उसके रास्ते में आया उसे नेस्ते नाबूद कर दिया। पूरा रास्ता इन तस्वीरों में आप देखिए। मैं भटवाड़ी से आगे आया हूं और कई गांवों का सफर तय करते हुए आगे पहुंचा हूं, लेकिन अब फिर यहां पर रास्ता रुक गया है और यहां से नीचे को जमीन लगातार धंस रही है। ये पूरा रास्ता तैयार करने की कोशिश है, जिसमें लंबा समय लगेगा, लंबा वक्त लगेगा। हो सकता है पूरा दिन आज का लग जाए, क्योंकि ये देखिए किस तरह से पूरा रास्ता टूटा हुआ है। धराली हादसे पर एनडीआरएफ के डीआईजी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हर्षिल में करीब 11 जवान लापता हैं। क्या अपडेट है अभी तक, क्या जानकारी मिल रही है, कितनी तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो ये कि फ़िलहाल डिजास्टर साइट पर जो अभी टीम्स मौजूद हैं, आर्मी के कॉलम्स हैं, आईटीबीपी हैं, एसडीआरएफ हैं, बीआरओ हैं, स्थानीय प्रशासन है, इन लोगों ने अभी कार्रवाई शुरू की है राहत एवं बचाव की और तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और राहत शिविर भी स्थापित किए गए हैं। सर, क्या बड़ी चुनौतियां फिलहाल आप लोगों के सामने आ रही हैं? कल से तो लगातार बारिश हो रही थी, फिर रात हो गई हादसे के बाद। सर, सबसे बड़ी चुनौतियां फिलहाल तमाम जो एजेंसीज हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं उनके सामने है। जी बिल्कुल, एक तो जो मूवमेंट हमारा हो रहा है उसमें रोड्स पर लैंडस्लाइड्स की वजह से रोड ब्लॉक्स है, तो मूवमेंट हमारा स्लो है। दूसरा, मौसम ख़राब है। मौसम ख़राब होने के कारण जहाँ पर जो डिजास्टर साइट है वहाँ पर भी निश्चित रूप से जो वर्क होता है वो स्लो हो जाता है, पेस उसका कम हो जाता है। एक वहाँ पर जो स्लश और मड था जो हुआ है फ्लैश फ्लड के कारण, उससे एक लेक बना है, वो भी एक ख़तरा था इनिशियली, मगर अभी फ़िलहाल वहाँ पर से पानी का रिसाव हो रहा है, तो फ़िलहाल स्थिति अभी सुरक्षित है वहाँ पर। सर, मैं ये भी जानना चाह रहा था कि अब तक क्या जो तमाम अधिकारियों से आपकी बात हो रही है तो क्या अनुमान लगा सर, कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों की जान जा सकती है? देखिए, ये अभी आकलन किया जा रहा है। अभी पूरी रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है। जो मीडिया के हवाले से जो जानकारी है वो ये है कि 4 लोगों की मृत्यु हुई है और तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं। तो अभी 50 से ज़्यादा लोग मिसिंग हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। और ये सुबह की तस्वीरें हैं जब रेस्क्यू टीमें यहाँ पर पहुंची थी, क्योंकि जो सड़क है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। साहब, ये बताइए कब तक ये रास्ता कट सकेगा? ये तो पूरा रास्ता धंस चुका है। आज का टारगेट है सर, बाकी आगे काम कर। बारिश जब हो रही है तो क्या पत्थर भी गिर रहे हैं? दिक्कत हो रही है? गिर रही है सर, पत्थर गिर रही है, मलबा भी आ रहा है, थोड़ा दिक्कत। प्रशासन के लोग भी यहाँ से क्या पैदल ही होकर गए हैं? जी सर, अभी डीएम साहब, एसपी साहब सब पैदल ही जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम। यहाँ से धराली लगभग कितना किलोमीटर होगा? यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर होगा। 50 किलोमीटर के लगभग यहाँ पर होगा। बहुत ज़्यादा पूरा रास्ता खराब है। प्रशासन की टीम यहाँ से पैदल आगे की ओर गई है और यही सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि किस तरह से ये रास्ता ठीक होगा, क्योंकि रास्ता रिस्टोर होने में लंबा समय लगेगा। और ऐसे में हमारी कोशिश है जी मीडिया की कि ग्राउंड पर आपको हर हकीकत दिखा सकें, आपको बता सकें कि इस रास्ते में कैसी दिक्कतें हैं, कैसी परेशानियां हैं। ये पूरा रास्ता धंस चुका है और ऐसे में यहाँ आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ से करीब 50 किलोमीटर का सफ़र तय करके धराली पहुँचा जा सकता है, क्योंकि सड़क आप देखिए, पूरा जो हाईवे था वो नीचे जा चुका है। हम जहाँ खड़े हैं वो लगातार धंस रहा है, ऊपर से पत्थर लगातार गिर रहे हैं। जेसीबी मशीन काटकर रास्ता बना रही है और इसमें लगभग 1 दिन का वक्त लगेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं होगा वहाँ तक पहुँचना जहाँ प्राकृतिक आपदा आई है। इसीलिए प्रशासन की टीमें यहाँ से पैदल गई है। आप देखिए नदी का बहाव क्या रहा होगा।
नदी आपको आज भागीरथी वहां दिख रही है, नदी का कटान यहां तक हुआ है। इसका मतलब यह है कि नदी ने नीचे से काफी हिस्से को काट डाला है और ये पूरी सड़क इस तरह से धंसी है। पूरा जो धराली का हाईवे है उसमें जगह जगह इस तरह की तस्वीरें हैं। ये आप देखिए, ये बड़ी दरारें आपको नजर आ रही हैं रोड में, ऐसी बड़ी दरारें, और ये पूरा हाईवे नीचे की ओर जा रहा है, धंस रहा है। जी मीडिया आपको पूरे हाईवे से लेकर कितना क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ है वो सारा क्षेत्र दिखा रहा है। भटवारी हम पहुंच चुके हैं और यहाँ की तस्वीरें देखिए। कल रात में यहाँ पर ये सड़क धंस चुकी है और ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है, यानी रेस्क्यू टीम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकती है और इसी रास्ते से आप धराली पहुंच सकते हैं। लेकिन रास्ते में ही जगह जगह पर ऐसे ही आपको सड़क धंसने की तस्वीरें देखने को मिल रही है और ये सड़क रात में 8 बजे करीब धंस गई है। पूरा रोड यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है, इसलिए एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है। स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के बाद आगे का रास्ता कितना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि भटवारी में ये सड़क यहाँ पर धंस गई है। और यहाँ पर भी देखिए, ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भी ये पूरा सड़क यहाँ पर रोड नीचे धंसता जा रहा है और यहाँ से कुछ देर पहले इस जगह पर भूस्खलन हुआ है, जमीन धंसी है। स्थानीय लोगों ने आपदा के बारे में क्या बताया और लोगों का क्या कहना है, कितना नुकसान हुआ है, अनुमान से भी कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। सुनिए। रात में भी आगे का रास्ता पर 8 बजे करीब वहाँ पर धंस गया था, उसका ये पूरा रास्ता धंस चुका है। जी जी, आगे भी रास्ता धंस रखा है। वो वहाँ पे पहले धंसाव था तो गाड़ियाँ चल रही थी, फिर रात को वहाँ पे भी बंद हो गई, फिर आगे अभी मशीन लग रखी है। आगे क्या स्थिति है? आगे भी रोड बंद है, वो मशीन लग रखी है वहाँ पे। रोड बंद है। आप लोग बताइए कि यहाँ पर सड़क यहाँ पर धंस चुकी है और आगे का रास्ता बंद है, तो क्या और रास्ता हो सकता है धराली पहुँचने का? जी, यहाँ पे एक रास्ता है, ऊपर से शायद रास्ता है, यहाँ से हमको पीछे निकलना पड़ेगा ना, उसके लिए 1 किलोमीटर से आगे 1 घंटा लगेगा वहाँ से। लेकिन ये जो रोड के हालात है, ये तो बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सेना के जवान या एनडीआरएफ कैसे हेल्प करेगी जो पीड़ित लोग हैं। कितने लोगों की गायब होने की खबर आप लोग तक पहुँच पाई? कल तक तो हम सुन रहे, कल से मैं सुन रहा हूँ कि 60 से 70 लोग जो हैं जिनका भी कोई लापता है, उनका कोई पता नहीं है। भाई साहब, आप बताएं, आप स्थानीय निवासी यहीं के भटवारी के हैं, ये बताइए कि सड़क यहाँ पे ये बंद हो चुका है, क्या और कोई वैकल्पिक मार्ग है जहाँ तक पहुँचा जा सकता है? एक ऊपर से मार्ग है, वो आपको 1 घंटा लगेगा। जहाँ तक वहाँ के मरने वालों की संख्या है, मेरे हिसाब से 500-600 लोगों की मृत्यु हो चुकी है वहाँ पर। शासन प्रशासन बता नहीं रहा, कभी बोला 10 आदमी मरे, कभी बोला 50 आदमी मरे। जिस हिसाब से वहाँ रिसोर्ट, होटल और ये हैं, और जिस हिसाब से त्रासदी आई है, वीडियो देख के तो ऐसी लग रहा है 600-700 से ज़्यादा लोग वहाँ मरे हुए हैं, संख्या और ज़्यादा हो सकती है। धराली से 55 किलोमीटर की दूरी पर हमारे संवाददाता राजू मौजूद हैं। सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। अभी एनडीआरएफ की टीम यहां पर रास्ता खोलने के लिए पहुंची हुई है। 55 किलोमीटर दूर जो रेस्क्यू टीम है जो वहां पर पहुंचने वाली थी, उसके सामने कई समस्याएं सामने आ रही है। और यहां पर देखिए, कुछ देर पहले यहाँ पर ये जो सड़क है यह पूरी तरीके से फ्लश आउट हो गया है, पूरी तरीके से धंस गया है, जिससे रास्ता बाधित हो गया। और यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम पहुँची है ताकि रास्ते को खोला जाए। और ये तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी तरह से रास्ता खोलने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है एनडीआरएफ के द्वारा। और सबसे बड़ी चुनौती है कि हर कुछ दूरी चलने के बाद आपको इस तरह की समस्या यहाँ पर सामने आ रही है, जहाँ पर सड़क धंस रही हो। तो ये कल की तस्वीरें हैं जब सैलाब आया तो किस तरह से लोग अपनी जान बचाकर भागते दिखे हैं। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया की टीम मौजूद है और ताज़ा हालातों को आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से वहां रेस्क्यू चलाना भी कितना चुनौतीपूर्ण है। अभी धराली पहुंचने की हालत में ही नहीं है टीमें, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। जो रास्ता है वो पूरा सैलाब में बह चुका है। सिर्फ पैदल ही रेस्क्यू टीमें मौके पर धराली गांव तक पहुंच सकती हैं। और
धराली गांव से 55 किलोमीटर तक सड़क क्षतिग्रस्त हुई है, सड़क टूट चुकी है। इस वजह से पहले बीआरओ वहां पर सड़क बना रहा है पहाड़ काटकर, और उसमें लगभग आज का दिन लग जाएगा। तो जो रेस्क्यू टीमें उपकरण के साथ तो मौके पर कल तक ही पहुंच पाएंगी। अभी रेस्क्यू की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है। अभी फिलहाल हाथों से ही वहां पर काम किया जा रहा है, मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी मशीन नहीं पहुंच पाई है और संभवतः कल तक मशीनें मौके तक पहुंच जाएं। भटवाड़ी से आगे धराली के रास्ते में जेसीबी काम कर रही है। इसी रास्ते से आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को आगे जाना है। अभी जेसीबी काम कर रही है। धराली के हाईवे में हम भटवाड़ी से आगे हैं और यहाँ पर आप देखिए एनडीआरएफ की तमाम टीमें पहुंची हैं। जगह जगह से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, भारतीय सेना की टीमें धराली के ऑपरेशन में लगाई गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हाईवे कई जगह पर धंसा हुआ है। भटवाड़ी से पहले भी यही स्थिति है, उसके बाद जो और रास्ते हैं वहाँ से प्रशासन की और जो रिलीफ फोर्सेस हैं उनकी टीमें पहुंची हैं, लेकिन अभी फिर आगे रास्ता बंद है और इसी तरीके से 3 से 4 जगह रास्ता बंद है। तो टीम यहाँ फिलहाल खड़ी है और इसके बाद ये कोशिश की जाएगी कि आगे कैसे बढ़ा जाए। एक ये भी लगातार कल से, क्योंकि एयर सपोर्ट की बात चल रही है, कल भी 2 MI-17 एक चिनूक की बात थी। इसके अलावा प्राइवेट चॉपर को लेकर भी एक योजना बनाई गई। मौसम, क्योंकि अभी बारिश नहीं है, अगर मौसम खुला रहेगा, वेदर कंडीशन बेहतर होंगी, तो शायद उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए तमाम जो रिलीफ टीमें हैं वो आगे पहुंच सकेंगी, क्योंकि बड़ा रेस्क्यू, लंबा रेस्क्यू हो सकता है। बहुत ज़्यादा एरिया इफेक्टेड है, जो मलबे में दबा हुआ है, वहाँ लोगों को तलाशने से लेकर जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालना है, तो ऑपरेशन बहुत बड़ा है।